हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे एसआरपीएफ 2025 समर इंटर्नशिप्स के बारे में। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, लास्ट डेट क्या होगा, क्या स्टाइपेंड मिलेगा, क्या ट्रैवल अलाउंसेस मिलेंगे और क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं। ये सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो सबसे पहले गूगल पर लिखिएगा ias.ac.in और आपके सामने एक ऐसा वेब पेज आ जाएगा। या सर्च करिएगा इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस। जैसे ये वेब पेज खुलेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आइएगा। यहाँ पे 3 इंस्टीट्यूट्स हैं जहां से आप ये इंटर्नशिप कर सकते हैं। अब इनके एप्लीकेशन फॉर्म्स अभी मेरे ख्याल से थोड़ी दिन पहले ही आए हुए हैं और यहां पर आपको एक कॉलम मिलेगा लिंक टू रजिस्टर। किसके नीचे? समर रिसर्च फेलो प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ये स्टूडेंट्स के लिए भी है और प्लस टीचर्स के लिए भी है। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स की बात करेंगे। क्लिक करिएगा लिंक टू रजिस्टर पे। आपके सामने एक ऐसा वेब पेज आएगा एसआरपीएफ 2025 के अनाउंसमेंट्स, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ना। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार आप भी गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं एक बार ऊपर ऊपर से आपको चीजें एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। सबसे पहले तो लास्ट डेट जो है वो 15 नवंबर है। तो जल्दी भर लीजिएगा फॉर्म, क्योंकि इसमें एक राइटअप भी लिखना होता है जिसके बारे में मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले ये फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप तीनों इंस्टीट्यूट जो मैंने बताए उनके वेब पेज पे जा सकते हैं, या जो प्रोसीजर मैंने बताया आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद इसमें लिखा गया है कि जो क्लास 10th की आपकी मार्कशीट है और वहां से लेके अभी मान लीजिए आप मास्टर्स में हैं, तो जो भी लास्ट एग्जाम आपने दिया है वो सारी मार्कशीट्स आपको अपलोड करनी होगी। उनके फॉर्मेट भी यहाँ पर स्पेसिफाई किए गए हैं। बीएससी वाले स्टूडेंट्स भी करेंगे यही और एमएससी वाले भी करेंगे यही। नाउ एलिजिबिलिटी की बात करें तो कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। वैसे तो बहुत सारे कोर्सेस मेंशन किए गए हैं जो हमारे काम के यहाँ पे मुझे लग रहे हैं। बीएससी का सेकेंड ईयर का बच्चा या एमएससी का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, और भी बहुत सारे हैं। इंटीग्रेटेड अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए स्टूडेंट, अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के हैं तो एलिजिबल हैं। प्लस और भी कोर्सेस हैं जैसे एमएस हो गया, एमसीए हो गया, एमआर्क हो गया, एम मैथ्स हो गया, एम स्टैट्स हो गया, बी स्टैट्स हो गया, बीएससी स्टैट्स हो गया। तो इस सभी के लिए अगर आपका कोई दोस्त है तो आप उसको भी ये चीज रेफर कर सकते हैं। नाउ तो ये तो एलिजिबिलिटी का हो गया। उसके बाद बात करेंगे टीचर्स वाले सेक्शन को भी रहने दे रहे हैं। हाँ, कंटेंट वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले क्या लिखा गया है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। द एप्लीकेंट शुड इंक्लूड अ राइटअप which would be of about 150 to 250 words as to specific area of the applicant and indicate what the candidate would like to learn and achieve through the fellowship। इसके अंदर आपको ये लिख के उनको सबमिट करना होगा एक प्रॉपर राइटअप कि आप किस एक्सपेरिमेंट पे या किस फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में आप ये इंटर्नशिप करना चाहते हैं। प्रॉपर राइटअप अच्छे से लिखेंगे, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे और फिर उसमें सबमिट करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है। कोई एग्जाम नहीं होता इसके लिए, आपको अपने जो आपके अभी तक के परसेंटेज है, मार्क्स है, उसके बेसिस पे सिलेक्शन इसका होता है। नाउ कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये सेलेक्ट करते हैं? लास्ट ईयर का डाटा देखूं तो लगभग 250 स्टूडेंट्स के आसपास इन्होंने केमिस्ट्री से लिया था। तो इतने स्टूडेंट्स को ये लोग लेते हैं, तो हेल्दी चांसेस हैं अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं अपने ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। नाउ फिर उसके बाद इंक्लूजन टू एप्लीकेशन, वही बताया कि आपको मार्कशीट्स जो है वो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो ये आपको सबमिट करनी होंगी। उसके बाद आगे बढ़ने पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि अगर आप कोई भी फॉल्स डाटा फिलअप करते हैं या आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो आपको जो स्टाइपेंड दी गई है, जो फेलोशिप दी गई है, जो ट्रेवल अलाउंसेस दी गई है, वो आपसे वापस ले ली जाएंगी। तो कुछ भी फॉल्स इंफॉर्मेशन आप नहीं देंगे, और जो कि आप मेरे ख्याल से नहीं देंगे। और फिर इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, इसमें और कुछ काम का खास है नहीं। अब नीचे आएंगे तो मिलेगा क्लिक हियर टू रजिस्टर। इस पर क्लिक किया आपने। रजिस्टर करने के लिए 2 सेक्शंस हैं, स्टूडेंट का है और टीचर्स का है। हम स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट वाला सेक्शन में जाएंगे। केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, लाइफ साइंसेस है और भी सब्जेक्ट्स हैं। हम केमिस्ट्री के हैं तो केमिस्ट्री कर देंगे और यहां से नेक्स्ट करेंगे। अब इसमें भी आपसे वो स्पेसिफिक एरिया पूछेगा। अब आप जो भी एक्सपेरिमेंट मेंशन कर रहे हैं या जो भी आपने फील्ड मेंशन किया है कि आप ये इंटर्नशिप इस चीज पे करना चाह रहे हैं, तो अगर वो ऑर्गेनिक से है तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल ऐसे चूज कर लीजिएगा। हमने ऑर्गेनिक चूज कर लिया, नेक्स्ट कर दिया। अब इस तरीके से हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। अब इसमें बहुत ध्यान से एक एक चीजें फिल करनी है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सारी जो भी इन्होंने डिटेल्स मांगी है वो आपको फिलअप करनी है। तो सही सही इंफॉर्मेशन देना है, प्लस आपको जो राइटअप देना है लगभग 150 से 250 वर्ड्स का, वो काफी अच्छे से सोच समझ के अपने प्रोफेसर जो भी आपके गाइड हैं उनको, या फिर
इसमें ना एक आपसे गाइड की इंफॉर्मेशन भी मांगी जाएगी। मतलब अगर आप कॉलेज में हैं तो आपके किसी एक प्रोफेसर की इंफॉर्मेशन भी शायद फिलअप करनी होगी। तो यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूट है ये कांटेक्ट करेंगे आपके गाइड से फॉर फर्दर रिकमेंडेशन। तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप उनसे ही हेल्प ले सकते हैं कि जो भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उसमें क्या राइटअप लिखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाएं कि इसमें क्या क्या भरना है और कैसे आप राइटअप लिख सकते हैं, तो कमेंट में बताइएगा, उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो जरूर लाएंगे। क्या फॉर्मेटिंग होना चाहिए, कैसे लिखते हैं, तो ये सब के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बन सकती है ना। अब इसके अंदर आपका ईमेल हो गया, एड्रेस हो गया, मैक्सिमम मार्क्स हो गए, ये सब पूछा हुआ है। तो सारी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो भाई अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो सारी इंफॉर्मेशन फिल करिए। इंटीग्रेटेड पीएचडी में है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की इंफॉर्मेशन फिलअप करिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इसको बहुत ध्यान से फिलअप करिएगा और उसके बाद सबमिट करिए। और भी अगर आपको कुछ जानना है इसके बारे में तो नीचे कमेंट में बताइएगा, हम जरूर इसको एड्रेस करेंगे। एंड इसमें स्टाइपेंड कितना मिलता है, तो अगर मैं इस बार की डाटा में तो अभी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। एक्चुअली जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको एक लेटर आता है, उस लेटर में सब कुछ मेंशन होता है। अप्रोक्सीमेटली 8 वीक कोविड के समय में इसको रिड्यूस कर दिया था, 6 वीक के आसपास का इंटर्नशिप हो गई थी। जनरली 8 वीक की इंटर्नशिप होती है। 12,500 के आसपास आपको इसमें स्टाइपेंड भी मिलता है। आपको ट्रेवल अलाउंसेस भी मिलेंगे। मतलब अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो स्पेसिफिकली मेंशन रहता है कि थर्ड एसी सेकेंड एसी कि ये जो आपके अमाउंट होते हैं वो आपको वापस भी कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर कॉलेज में आपको कुछ एक्स्ट्रा करने को मिल रहा है तो उसे जरूर करिए, आपकी सीवी को स्ट्रॉन्ग करेगा। इन फ्यूचर आप कभी इंटरव्यू देंगे तो यही सारी चीजें आपको आगे हेल्प करती हैं, आपकी सीवी को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप इसमें सेलेक्ट होंगे। और नंबर ऑफ सीट्स तो मैंने बता दी, लगभग 250 के आसपास केमिस्ट्री में रहती है ना। अगर आप इसके साथ मान लीजिए कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप विजिट कर सकते हैं आईएफएस। मान लीजिए आप सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मास्टर्स में हैं तो भाई कुछ अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं आईएफएस ऑनलाइन। ये यूट्यूब पे जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए है, आप यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। प्लस अगर आप कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो बीट सीएसआईआर नेट, गेट, सेट, इनके लिए भी करंटली आप IFS30 जो प्रोमो कोड है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विजिट करिए ifsonline.com, वन स्टॉप सॉल्यूशन टू CSIR नेट एग्जाम। आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव एंड वीडियो पसंद आई हो, इस तरह के कंटेंट और चाहिए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।